हेलो बच्चों, मैं हूं आपका योगी सर और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का 7th क्वेश्चन। तो ये कहता है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। तो इसमें भाई कोसेंट्रिक का सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे दो सर्कल हैं हमारे, एक ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला, भाई दोनों का एक ही सेंटर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। जैसे ये सर्कल है, इसको हम O से डिनोट करेंगे। तो इसका रेडियाई है, एक सर्कल का जो बड़े वाला है उसका रेडियाई है 5 सेंटीमीटर एंड और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ये जो लार्जर सर्कल है इसकी ये लेंथ ऑफ कोड है भाई, तो ये निकालनी, हमने इसकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने दो ये ड्रा कर लिए भाई, एक तो बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, और ये हमारी बड़े सर्कल की यानी रेडियस होगी, ये छोटे सर्कल की रेडियस होगी, और ये लेंथ ऑफ कोड, इसको नाम दे देते हैं भाई, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इसको हम सी पॉइंट कह लेते हैं। तो यहां से हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना, नाम कुछ भी दे दो, इसको पी क्यू दे दो, आर एस दे दो, इससे कोई इट डजेंट मैटर भाई। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन द सर्कल हैविंग सेंटर O and the radii of larger and smaller circles are 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है कि बड़े वाले का जैसे OA, ये जो रेडियस है, बड़ा जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल का ये रेडियस है भाई, ये है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ये है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हमें A से B का डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ AC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये जो OC है, ये जो AB है यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी किसके लिए, इस छोटे वाले सर्कल के लिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या करती है, टच करके जाती है किसी भी सर्कल को किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा भाई। तो 90 डिग्री का एंगल होगा, इससे क्या होगा, इससे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी AOC। उस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें दो डिस्टेंस दे रखे हैं, जैसे ये बड़े वाला ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री जहां भी बना उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। इनमें से परपेंडिकुलर भाई, ये परपेंडिकुलर ले लिया तो हमने बेस को निकालना, AC को निकाल लेंगे, और वहीं यानी CB होगा भाई। तो AC का जो डिस्टेंस होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि AB क्या है, 2 मल्टीप्लाई ऑफ AC। या ये कहें कि ये बड़े वाले का भी तो रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, छोटे वाले का वहीं 3, और ये भी वहीं उसी फार्मूले से यानी ये डिस्टेंस आना, तो ये प्लस में ये कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहां ये बताएंगे भाई, AB is the tangent, AB is the tangent for smaller circle, so that the radius of the circle is always perpendicular to, परपेंडिकुलर का ये साइन लगा देंगे या परपेंडिकुलर लिख देंगे, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट में। हमें ये पता है
किस नियम से थ्योरम फर्स्ट कहती है कि हमेशा रेडियस जो होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये जो कोड है ये इस सर्कल के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट के जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर परपेंडिकुलर होता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कह दो भाई, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं भाई हम। तो यहां AC का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, कैसे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन को लिखने का प्रॉपर एक वे होता है, ढंग होता है, तभी तो नंबर अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए हमें इसको प्रॉपर ढंग से करेंगे। तो यहाँ जो हमारा OA निकालेंगे, AC निकालेंगे, तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज ये होगा भाई, तो इस OA का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें कैसे पता चलेगा हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, तो एक तो भाई सबसे बड़ी लेंथ होती है, या 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। भाई ये परपेंडिकुलर यहाँ बनाया तो ये परपेंडिकुलर या ये बेस, इन दोनों में से परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, तो OA का स्क्वायर। अब मैं हो सकता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि AC और OC में बेस या परपेंडिकुलर तब मेंशन होता है जब वो ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम ये एंगल को निकालते हैं, इसका रेशो निकालते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री में इसका रेशो निकालते हैं, तब वो देखते हैं कि परपेंडिकुलर उस एंगल, जिस एंगल को निकालते हैं उसके सामने वाला होता है। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो OA हमारा है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू AC हमने निकालना है, प्लस OC कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और ये इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 9, ये इधर आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहाँ से AC ये 16 आ गया भाई AC का स्क्वायर, तो AC हमारी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव हम लेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा AC, यानी यहाँ से 4 सेंटीमीटर भी। AC हमारा 4 सेंटीमीटर है। वी नो दैट यहां पर जो AB है वो 2 मल्टीप्लाई ऑफ AC होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये देख, ये हम जो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पर जो बन रहा है, ये जो कोड के 2 पार्ट होते हैं भाई, जो हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी कोसेंट्रिक सर्कल में, एक ये थ्योरम भी है, नियम भी है, ये हमेशा कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो AB इक्वल टू 2 इंटू में AC, तो AB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में AC कितना 4 सेंटीमीटर, तो AB की लेंथ यानी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ कोड है हमारी वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है भाई। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। भाई ये ABCD ये फिगर दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन है ये। तो इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल होती है यानी इट इज मेड बाय 4 साइड, तो यानी जो 4 साइड से आकृति बनती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। तो ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, तो इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट, हमें AB प्लस CD, AB और ये जो साइड है CD, इसको इक्वल प्रूव करना है AD प्लस में, यानी AD प्लस में BC के भाई, यानी AB प्लस CD ये वाली साइड और ये आमने सामने की साइड है, उनका जोड़ यानी इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले
जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या लेते हैं हम, गिवन भाई, जो हमें दिया हुआ है। ये गिवन में हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, तो एक ये इसको लिख देंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribe a circle with center, वैसे दे नहीं रखा है, लिखो तो विद सेंटर ओ लिख दो, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। हमें ये दे रखा है भाई, तो इसमें वेयर P Q R and S are the point of contact of tangent। तो टेंजेंट के ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमें। अब हमें प्रूव करना है, वो हमें दे रखा है AB प्लस CD प्लस इक्वल टू AD प्लस BCB। ये सारी चीजें यहां तक क्वेश्चन में, यहां स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन होता है, हमारी स्टेटमेंट दी हुई होती है, उसमें क्वेश्चन से ही उठाकर हम लिखते हैं। ये जो चीजें थी यानी गिवन और प्रूव, और ये हमेशा जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं उनका पार्ट होता है भाई, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इनको ढंग से लिखना भाई। अब यहां से क्वेश्चन को देखेंगे, जो प्रूफ में जो हमें गिवन है उसको लेकर हम चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई हमने प्रूव क्या करना है, AB और ये CD भी, तो इसको लेंगे भाई, ये जो साइड है ये वाली और ये वाली, AP और ये AS, कोई भी सर्कल हो उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो हमारी 10.2 यानी सेकंड थ्योरम थी, जो हमारी वो कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी किसी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसी भी सर्कल पे, किसी एक यानी पॉइंट से भी। तो यहां इसका प्रयोग करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AP and AS are length of tangent to the circle from पॉइंट P, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बोल दो इसको, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ये समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो जरूरत भी नहीं इसको लिखने की। यानी क्या लिख दोगे, हम नियम का हवाला दे देंगे कि क्या, द लेंथ ऑफ, और इसको ढंग से ऐसे लिखोगे तो और भी बढ़िया रहेगा हर पार्ट का भाई। जैसे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इन ए सर्कल। ये भी बता दो कि किस में, सर्कल के जो लेंथ ऑफ टेंजेंट, और वैसे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट किस में होते हैं, सर्कल में ही होते हैं। तो यहां से AP इज इक्वल टू क्या होगा, AS के भाई। इस नियम का हवाला दे देंगे भाई, AP AS के क्या होगा, इक्वल। इसको
फर्स्ट डाल देंगे। फिर वहीं यानी BP एंड BQ आर दी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B में, और यही नियम का हवाला कर देंगे भाई। तो इसी क्वेश्चन में हम जैसे इसको ये लिख देंगे कि BP इज इक्वल टू BP, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ। कैसे हुआ भाई ये देखो, ये यानी सर्कल का भाई ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, इस B से ये BP इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ये BQ इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। हमने क्यों AP को और BP को एक साइड में रखना है ताकि ये AP प्लस BP यानी क्या हो जाए AB हो जाए, ये ध्यान रखना है भाई। तो यहां से BP इज इक्वल टू BQ भाई, सेकेंड इक्वेशन भाई यहां लिखेंगे। क्यों? क्योंकि BP एंड BQ आर दी लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो यहां थर्ड में फिर ये लिखेंगे भाई हम, ये RC यानी ये जो CR है इज इक्वल टू CQ भाई, CR इज इक्वल टू CQ, और ये पॉइंट 3 भी इसमें यहां पर बता देंगे या यहां पर मेंशन कर दो कि BP एंड BQ आर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट में ये मेंशन कर दिया भाई, बता दिया। इसमें क्या होगा, इसमें जो CR और CQ क्या होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, CR एंड CQ आर लेंथ ऑफ टेंजेंट में, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां फोर्थ है हमारा ये DR, इसको DR बोल दो या RD बोल दो, DR क्योंकि स्मॉल से लेटर से बोलते हैं पहले हम। DR इज इक्वल टू DS में, DR इज इक्वल टू DS में, और इसको इक्वेशन 4। यहां एक्सटर्नल पॉइंट क्या है D से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी DR और DS। बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं और कंफ्यूजन ना हो भाई। तो DR एंड DS आर लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां रीजन देना बहुत जरूरी है भाई कि किस नियम से हमने इसको लिखा है। अब यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भाई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट को जोड़ दो, राइट साइड में राइट को जोड़ दो। एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ भाई। तो यहां पर हम इसको ऐड करेंगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR भाई। इधर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इधर राइट साइड में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो भाई AP प्लस में BP, AP और इसको BP को हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है AB भाई। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको और इसको इकट्ठा, इसको और इसको इकट्ठा कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हमें AS, इस AS और DS को भी, इस AS को किसके साथ मिला लेंगे DS के साथ, और BQ को CQ के साथ। BQ प्लस CQ, BQ और CQ मिलके BC, और DS प्लस में यानी AS मिलके क्या हो जाएगा AD। तो यहां से ये बन जाएगा AB प्लस CR प्लस में DR, ये बन जाएगा CD इज इक्वल टू AS प्लस में DS,
ए एस प्लस में डी एस यानी क्या हो जाएगा ए डी और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यानी बी सी बी। और विच इज प्रूव, यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में, यानी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी। तो इसको लिखेंगे विच इज प्रूवन या हैंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C intersecting xy at A and x dash y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ये एंगल हमने क्या प्रूव करना है 90 डिग्री भी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है एक्स वाई यानी पैरेलल लाइन और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल, दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं और एक जो लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है जो ए बी यानी एट पॉइंट सी बी, और ये प्रूव करना कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, तीन पार्ट होते हैं हमारे, गिवन, प्रूव और प्रूफ भी। तो गिवन में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट to a circle with center O, AB is the length of tangent with point of contact एट सी। ये कहां से, जो स्टेटमेंट में दे रखे, स्टेटमेंट को देखकर ही हमने इसको यानी एज इट इज जो भी हमें गिवन है वो लिख लिया भाई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूव में हमने ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब देखो भाई इसमें क्या करेंगे हम, ओ को सी से मिला दो, ओ को यानी सी पॉइंट से हमने मिला दिया भाई। डॉटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं वो डॉटेड होती है, तो यहां हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज्वाइन पॉइंट P टू C, P को पॉइंट P को नहीं सॉरी O टू C, पॉइंट O टू C, O को हम क्या किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे। अब देखो भाई ये हमारी जो ट्रायंगल है इसमें हमने यहां पर ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सम 90 प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इसका और इसका भाई, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट भाई। यहां से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है पूरा एंगल जो ये बन जाएगा P और ये OQ, ये एक लाइन पे बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180। एंगल मेड बाय ए लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, तो इसका सम करेंगे हम क्या हो जाएगा 180 डिग्री में। तो वहां से हम क्या करेंगे प्रूफ में, और ये बता देंगे भाई OC is the radius of the circle and perpendicular to the length of tangent AB. AB is the tangent to the circle. AB क्या है, tangent to circle and OC be the radius ऑफ द सर्कल। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा भाई, OC परपेंडिकुलर टू AB। ये कह सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल क्या होगा
90 डिग्री का होगा भाई। खैर इससे ये सिर्फ मेंशन कर देंगे कि ये जो एंगल है हमारा ए सी ओ या ओ सी ए, एंगल ओ सी ए एंड ये वाला एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? किस नियम से? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, यहां पर नियम लिख देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल भाई। उसके बाद भाई बिल्कुल सिंपल बातें लिखी हैं, यानी ये बताया कि ये ओसी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट के भाई रेडियस। उसके बाद हमने सिंपल दो ये और ये दोनों ट्रायंगल लेनी है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल AOP एंड ये वाली AOP ये और AOC ये भाई, एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगलों को हमने क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। तो ये देखो भाई, इसमें ए एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल में, ए क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। AP और AC ये क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये वाला जो हमारी साइड है इस साइड के क्या होगी? इक्वल होगी। और ये क्या है? कॉमन है भाई। और OP और इसमें भी यहां पर OP और OC क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियाई सर्कल के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू हमारा OC भी। ये वाला जो इन ट्रायंगल को लेंगे, जैसे मैं यहां पर अलग बना देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या? AOP और यहां से क्या बना देते हैं? AOC में, AOC में। तो ये देखो AP AC ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है AP और AC में। तो ये इक्वल है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल, जो हमारी थ्योरम सेकंड कहती है भाई उसके मुताबिक। और यहां पर OA और OA ये दोनों में है भाई। और तीसरी भाई OP ये क्या है? इस सर्कल की क्या है? रेडियस। ये रेडियस है R, जैसे ये भी क्या है? R और ये भी क्या होगी? R भाई। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होती है? इक्वल। OP और OC आर इक्वल भाई। तो यहां OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सर्कल भाई, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और OA इज इक्वल टू OA, कॉमन भाई। तीसरा भाई हमारा AP यहां इज इक्वल टू किसके होगा भाई? AC के। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट from an external points are, length of tangent from an external points are equal। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है? इक्वल। अब देखो ये तीनों साइड इक्वल होगी भी। तो हमारी जो ट्रायंगल होती है उसमें नियम होते हैं साइड 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 और साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। तो ये हमारा नियम होता है। तो इसमें साइड 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 हमारा नियम लग जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है यहां से AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल AOC के भाई। तो ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी जो सभी एंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं और सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं भाई, चाहे उनमें कौन सी साइड हम प्रूव करें। तो यहां पर हम नियम लिख देंगे साइड 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 भी। और उसके बाद इससे हम क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल इस एंगल के, यानी इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा भाई।
इक्वल होगा तो इसको लिखेंगे एंगल पीओए, एंगल एओपी लिख दो, चाहे एओपी इज इक्वल टू एंगल, यहां पर क्योंकि ओ पर बन रहा है, एओपी इज इक्वल टू एंगल एओसी, ये वाला एंगल एओसी। तो ये बाई सीपीसीटी नियम, जो हमारा क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो वो इक्वल होते हैं। तो उस नियम से ये हमने लिख दिया भाई। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट में, सेकंड किस ट्रायंगल को, इन दो ट्रायंगल को हम इसी प्रकार यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल, ये दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम, यहां पर कौन सी भाई, इसमें से BOC और एक है BOQ भाई। तो ये B पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, ये मान लो B, ये भी B पॉइंट है, और ये BOC और ये BOQ, और यहां पर ये एंगल भाई, इसमें ये भी OC, इन दोनों ट्रायंगल में वही जो ये दोनों में OB क्या है, कॉमन है भाई, दोनों ट्रायंगल में OB कॉमन है, और OC यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल है, और OC और OQ रेडियस ऑफ द सर्कल है, और तीसरा BC इसमें भी, और BC यहां पर ये जो BC है और ये BQ है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसी प्रकार हम करेंगे इन ट्रायंगल, इसको लिखेंगे BOC एंड ट्रायंगल दूसरा है BOQ, ट्रायंगल BOQ। तो ये क्वेश्चन होते हैं समझने वाले, कैलकुलेशन कुछ नहीं होती, बिल्कुल सिर्फ दिमाग लगा के टर्म बाय टर्म यानी स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की जरूरत है। तो हम इसको समझते जाएंगे। BOC एंगल ट्रायंगल BOQ के भाई, तो B, इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो रेडियस क्या है OC, इस एंगल BOC का इसका है OC इज इक्वल टू OQ भाई, ये वाली यहां पर लिखेंगे रेडियाई ऑफ दी सर्कल भाई, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये वाला भाई रेडियस हो गया, ये OB कॉमन हो गया, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, इसको लिखेंगे कॉमन। तीसरा हमारा क्या है भाई, ये B इसमें एक्सटर्नल पॉइंट होगा, BQ और CB, यानी BC इज इक्वल टू BQ, और ये हमारे क्या होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां पर लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल BOQ के, किस नियम से, वहीं साइड से भी, क्योंकि साइड तीनों साइड यानी बराबर होगी भी। ये वाली ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के क्या होगी, यानी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल ये वाला, यानी BOC ये वाला एंगल, यानी किसके, BOQ के, इसके इक्वल होगा भाई, BOQ के बाई CPCT नियम भाई। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो अब प्रूव कर देते हैं तो उसके सारे पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब भाई इसमें क्या करेंगे हम, ये जो POQ है एक लाइन है, उस पे जो बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180, इनका सब का सम क्या कर देंगे इक्वल, 180 करेंगे भाई। तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल POA प्लस एंगल AOC
प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल मेड बाई ए लाइन, एंगल मेड बाई ए लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, उस नियम से हम ये लिख देंगे भाई। अब ये देखें, ये हमने प्रूव कर दिया कि AOP किसके इक्वल है, AOC के भी। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल, इसके भी। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं भाई, यानी किसकी जगह, POA के भाई। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, एंगल AOC प्लस ये भी क्या होगा, एंगल AOC। इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये बीच वाला हमने रखना है, प्लस एंगल BOC, ये वाला एज इट इज रखना है। ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो BOQ की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल BOC। और मैंने यहां पर POA की जगह क्या लिखा है, एंगल AOC। इनका सम क्या है, 180 डिग्री। अब देखो भाई, AOC प्लस में AOC और प्लस BOC प्लस में BOC, यानी 2 मल्टीप्लाई एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहां लिख रहा हूं, तो ये एंगल AOC प्लस एंगल BOC इसका सम 180, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई था डिवाइडेड में चला गया, यानी कितना आ गया, 90 डिग्री भी। और ये एंगल AOC मिलके और BOC मिलके क्या बन जाएगा, एंगल AOB। और यही आ जाएगा हमारा, यानी ये जो है AOB क्या बन जाएगा इसमें, एंगल AOC प्लस में BOC, यानी एंगल AOB यानी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और यही हमने प्रूव करना था, विच इज प्रूवन और हैंस प्रूव। तो ये यानी क्वेश्चन में हमने क्या करना था, इन दो ट्रायंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। इससे क्या आ जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इसमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। इससे क्या आ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं भाई, और ये दोनों को मिलाएंगे तो ये एंगल हमारा AOB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या कहां से लूंगा इसको, एंगल मेड बाय ए लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें इन चारों एंगल का सम लिख देंगे कि कितना, 180 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई ये एंगल प्लस में 2 मल्टीप्लाई ये एंगल, यानी कितना हो जाएगा 180, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, और यानी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 180, यानी इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो एंगल AOB बन जाता है, और वो क्या हो जाता है हमारा 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर भाई। तो ये सर्कल हमने बना रखा है, और ये यानी जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट जहां पर जो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है, तुम्हारे दो टेंजेंट दे रखे हैं, वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लिया इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम नाम दे दिया भाई P, नाम दे दिया हमने इसको, नाम दे दिया हमने P। और ये जो सर्कल में सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से ये जो लाइन हमने सेगमेंट हैं, इनको जो कॉन्टैक्ट कर रखा है, मिला रखा है, उससे इसको नाम दे दिया भाई हमने A, और इसको नाम दे दिया हमने B। ये प्रूव करना कि ये वाला एंगल भाई, ये जो एंगल यहां पर बनता है APB, इसको बोलेंगे, या इधर से बोलेंगे, बीच में आना चाहिए, जहां एंगल बनता है उसको बीच में बोलेंगे APB। और ये AOB, ये वाले भाई, ये हमने दोनों का सम यानी कितना प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री भी। तो सबसे पहले हमें पता है
कि ये पीए और पीबी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है टू द सर्कल, और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इसके यानी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट। तो यहां ये परपेंडिकुलर हैं तो ये 90 डिग्री का भाई और ये 90 डिग्री का। अब देखो भाई ये ए पी बी ओ एक क्या बन जाती है, क्वाड्रिलेटरल बन जाती है, और सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 प्लस में 90 यानी क्या हो जाएगा 180। उस 360 में से इन दोनों का सम माइनस कर लेंगे तो इन दोनों एंगल का सम 180 बच जाएगा, और यही हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, गिवन भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन में ए सर्कल is given with center O, with center O, where PA and PB, PA and PB, तो ये बता दो कि PA और PB be the length of tangent, length of tangent from an external point P, point P। वही P पॉइंट से ये दो PA और PB यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें जो दे रखा है इस क्वेश्चन में हमने वो लिख दिया भाई, PA और PB यानी दो लेंथ ऑफ टेंजेंट, टू टेंजेंट ड्रॉन, ये हमने ड्रा कर लिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, या ये कर दें लिख देंगे यानी P एंड PB बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, यहां पर ड्रॉन लिख देंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो इसमें अब हमने जो प्रूव करना है वो लिखेंगे, प्रूव दैट, या प्रूव करना है एंगल APB प्लस सम ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री में। हमने यानी सप्लीमेंट्री का मतलब ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री भी। तो यहां इसको हमने प्रूव करना, और ये कैसे पता चला कि किसको 180 यानी प्रूव करना है, ये जैसे ये कहता है ना लेंथ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स इज सप्लीमेंट्री, यानी ये सप्लीमेंट्री किसके, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ये दो लाइन सेगमेंट है इनके द्वारा जो एंगल बनाया उसका, उससे जो ज्वाइनिंग करते हैं उनका जो सेंटर से उसका दोनों का क्या होता है, ये कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसको हम ये लिखेंगे, इससे हमें पता चल गया। अब भाई प्रूफ में बिल्कुल इजी भाई। तो यहां पर हमें गिवन है P एंड PB यानी क्या है हमारे लेंथ ऑफ टेंजेंट भाई। तो अब इसकी जरूरत भी नहीं, OA इज परपेंडिकुलर टू, OA इज परपेंडिकुलर टू, ये OA किसके, PA के भी। और ये थ्योरम फर्स्ट कहती है रेडियस, क्योंकि ये OA क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट शब्द लिखने की बजाय यानी खाली टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हो। तो यहां इसी प्रकार OB, अच्छा इससे ये भी लिख दो कि ये जो एंगल है यानी कितने हो गया 90 डिग्री का भाई, एंगल OAP ये कितने का होगा 90 डिग्री का भाई, इससे ये पता चल गया। अब इसी प्रकार OB इज परपेंडिकुलर टू किस पे भाई, PB पर, वही नियम लिख देंगे,
रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ, ये शब्द बेटर रहेगा यहाँ पर, लेंथ, क्योंकि लेंथ को इक्वल नहीं प्रूव कर रही है, वो सेकेंड थ्योरम में होता है, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट। तो ये हम यहां पर लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल जो हमारा ओ बी पी इज 90 डिग्री, बस ये बता दिया। अब हमने सिर्फ ये करना है कि ए पी बी ओ या ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए ओ बी पी इज ए quadrilateral, so sum of all the angle is 360 डिग्री। या इसमें लिख के और बाद में यानी रीजन दे सकते हो, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो यहां एंगल लिख देंगे भाई, इसको लिखेंगे एंगल, ये लिखा हमने पहले ओ ए पी ये वाला, फिर प्लस में ए पी बी भाई, जहां एंगल बनता है उसको बीच में लिख देंगे। अब ये एंगल, ये हमने पहले नाम दे रखा है इसको ओ बी पी, यहां पर ओ बी पी प्लस ये एंगल, ये वाला एंगल ए ओ बी, इनका सम कितना होगा भाई 360, क्योंकि ये चार एंगल हो गए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सम ऑफ ऑल द एंगल, यहां पर नियम लिख देंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो अब देखो भाई ओ ए पी ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री वैल्यू रख दो, और ओ बी पी 90 डिग्री का। यहां पर बस इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं करना, यही बस वैल्यू रखनी है, ये 90 डिग्री प्लस ये बच गया भाई एंगल ए पी बी प्लस ओ बी पी की वैल्यू क्या है यहां से 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस ये 90 प्लस में 90 क्या हो गया 180, तो इधर आके क्या हो गया माइनस में 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। यानी यही हमने प्रूव करना था कि यानी एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें ये पता है कि ये दो टेंजेंट हैं और रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ओ ए यहाँ पर रेडियस है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए और ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ये 90 ये 90 और ये दोनों का सम यानी कितना प्रूव करना हमने, इन दोनों का सम एंगल का 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री का मतलब। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हुआ।